अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लिए हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए बायोलॉजी की बुक का आर्टिकल हमारे पास है 1.1, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं, इसके सब टॉपिक्स वगैरह आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट बुक के आगाज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस की डेफिनेशन आती है। साइंस को देखते हैं। साइंस क्या है? द नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक बंदे ने किसी चीज़ का मुशाहदा किया, उसके बाद उसने मुख्तलिफ लॉजिक तलाश करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर एक नतीजे पर पहुंच गया। इस सारे को हम कहते हैं, इस नॉलेज को कहते हैं साइंस। ठीक है, इसकी बहुत सारी शाखियाँ ब्रांचेज हैं जो रोज़मर्रा में हमारे सामने मौजूद हैं। क्या है? इसमें मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एट्सट्रा। हम बायोलॉजी को डील कर रहे हैं, इसलिए हम बायोलॉजी को आगे लेके चलते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायो का वर्ड रिलेटेड है ज़िंदगी से, और लॉजी यानी कि लॉजिक तलाश करना। बायोलॉजी ज़िंदगी के बारे में लॉजिक तलाश करना। सिंपली फिर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि ज़िंदगी के बारे में हर एंगल से मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का वर्ड दो प्यारे से ग्रीक वर्ड से निकला है, जो क्या है? बायोस है और लोगोस है। बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है वजह तलाश करना। ठीक है, लॉजिक तलाश करना, टू फाइंड एनी लॉजिक। फिर इसका ओवरऑल मतलब बन जाएगा कि ज़िंदगी के बारे में वजह तलाश करना। इसको मिलकर बन जाएगा वर्ड बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी इन दोनों से निकला है। ठीक है, फिर बायोलॉजी की मेजर 3 आगे ब्रांचेज हैं कि पहली है ज़ूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहले ज़ूलॉजी के देखते हैं। ज़ूलॉजी में वर्ड ज़ू आ रहा है। ज़ू का मतलब है जिस तरह एनिमल्स, ज़ू में एनिमल्स होते हैं, इसी तरह ज़ू का वर्ड जहाँ भी आएगा अपने एनिमल से रिलेटेड देखना है। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी ज़ूलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ठीक है, बॉटनी का वर्ड आगे है बॉटनी। बॉटनी का वर्ड जो है वो प्लांट से रिलेटेड थोड़ा सा सुनने में आ रहा है सिंपल लैंग्वेज में, तो हम इसको कह देंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। इसमें हम प्लांट्स को हर तरह से डील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजी की सब ब्रांचेस। पहले हमने मेजर ब्रांचेस को डील किया, नेक्स्ट है सब ब्रांचेस। ठीक है, पहले हम सब ब्रांचेस में क्या आता है? मॉर्फोलॉजी हमारे पास है, इसको डिफाइन करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी एंड स्ट्रक्चर, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसने क्या करना है कि एक जानदार एक्सटर्नली किन साख्तों से मिलकर बना है, वो किस फॉर्म है, यानी कि कैसी फॉर्म है इसकी, वो दिखता किस तरह का है, उसको इसने मॉर्फोलॉजी ने करना है डील। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद एनाटमी है। एनाटमी ने क्या करना है? स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे अंदरूनी जो साख्तें हैं, अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, उनको 1 by 1 डीपली एनाटमी ने देखना है। ठीक है, इन दोनों का तकरीबन एक तरह का यह काम, लेकिन इसका ये है कि इसने एक्सटर्नली डील करना है और हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखना है, इसने इंटरनली करना है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सब ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का वर्ड है रिलेटेड है ऑर्गेनिक टिश्यूज़। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या होगी, इसको डिफाइन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए, माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत डीपली टिश्यूज़ की स्टडी करना, हिस्टोलॉजी ने डील करना है। ठीक है, आगे है फोर्थ हमारे पास सब ब्रांच है सेल बायोलॉजी। जैसा कि सेल है, सेल बायोलॉजी नाम से जा रहा है कि इसने सेल के बारे में कुछ होगा। ठीक है, बायोलॉजी यानी कि सेल की जो उसके अंदर प्रोसेसेस वगैरह हैं, सारा कुछ डील करना है। डिफाइन करते हैं इसको, स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इस सेल्स को किस तरह स्टडी करना है, इसने ये पॉइंट्स बनाए, मैंने देख लें। इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ऑर्गेनेलीज वगैरह जो भी है, उसके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो भी है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सभी को उसने कर देना है स्टडी। ठीक है, आगे है उसने इसके अलावा इस सेल के अंदर जो प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं, यानी कि सेल डिवीजन में या फिर रेस्पिरेशन है, जो भी है सारा कुछ इसने डील करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियो का लफ्ज़ ही का मतलब ही फंक्शन है, ठीक है। फिजियोलॉजी ने क्या करना है कि ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अलग-अलग फंक्शंस को डील करना है, जो भी फंक्शंस हैं उनको उसने डीपली देखना है, ठीक है। आगे है हमारे पास जेनेटिक्स, मतलब इसका विरासत। जेनेटिक्स यानी कि विरासत का जो बुनियादी इकाई है, यानी कि वो फंक्शनल यूनिट है जो वो हमारे पास है जीन। जेनेटिक्स ने क्या करना है, इस ब्रांच ने क्या करना है कि जीन्स को स्टडी करना है कि जीन्स किस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खसूसियात लेके जाते हैं, किस तरह, यानी कि उसने डीपली देखना है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। आगे है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, जिस तरह एम्ब्रियो का वर्ड आपने पहले सुना होगा कि एम्ब्रियोलॉजी यानी कि सिंपली स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन यानी कि होगी, उसके आगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे फिर एम्ब्रियो में तब्दील होगा, एम्ब्रियो फिर नेक्स्ट आगे किस तरह एक इंडिविजुअल में, एक जानदार में किस तरह कन्वर्ट होता है, वो सारे जो है स्टेप बाय स्टेप हमारे एम्ब्रियोलॉजी ने स्टडी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सब ब्रांच टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन रखी है। नोमी का वर्ड नोमेनक्लेचर से निकला है, जिसका मतलब है जानदारों को साइंटिफिक नाम जो है वो देना, साइंटिफिक नेम्स अलॉट करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी अबाउट नेमिंग एज वेल एज क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये क्या स्टडी करती है कि जानदारों को साइंटिफिक नाम किस तरह दिए जाते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स में जानदारों को तकसीम किस तरह किया जाता है, ठीक है। वो टैक्सोनॉमी ने डील करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब ब्रांच पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीन के अंदर मौजूद हो सकती हैं, चट्टान के नीचे मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। उनको मुख्तलिफ एंगल से स्टडी करना, उनका जो भी है उनकी एज का हिसाब लगाना, सारा कुछ पैलियोंटोलॉजी ने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर हो रहा है के माहौल के बारे में, यानी कि जानदारों के माहौल के बारे में स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होगा। चलो आगे डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि जिस माहौल में जानदार रह रहे हैं उसको देखना। एंड इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट और एंड ऑर्गेनिज्म, और जानदार और उनके माहौल में किस तरह का ताल्लुक़ है, यानी कि माहौल चेंज होने से उनमें क्या असर पड़ता है, एक माहौल उनके लिए कितना ज़रूरी है, ये सारा कुछ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ने देखना है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का वर्ड ही सोशल से रिलेटेड यानी कि समाज से रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स सोसाइटीज़, यानी कि जानदारों को समाजी एतबार से देखना है, उनका समाजी जो बिहेवियर है, उनका रवैया है एक दूसरे के साथ, वो देखना है। ये किन जानदारों के लिए है? जो कि सोसाइटीज़, जो कि समाज में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बाहमी लेन देन वगैरह, ठीक है। आगे हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट यानी कि स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब बात यह है कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं कह सकते हैं इन्हें, जो कि दूसरे जानदारों के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं, उनसे ही खाना वगैरह लेते हैं, उनसे ही खुराक लेते हैं, या फिर और उनको बदले में नुकसान पहुंचाते हैं या फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे के साथ भी मिलकर पैरासाइट एक दूसरे के लिए हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी आती है। ये क्या है? इसने क्या देखना है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक एसेंशियल सब्सटेंसेस। इसने क्या करना है कि जानदारों को ही इस्तेमाल करके, यानी कि उनसे ही उनकी स्टडी करके, उनके इंटरनल प्रोसेस को स्टडी करके उनसे ही ऐसे सब्सटेंसेस बनाने हैं जो उनके लिए ही बेहतर हो, और उनकी यानी कि नेक्स्ट अगर कोई चीज़ है, यानी कि उनकी पैदावार किस तरह अच्छे तरीके से उनकी नशोनुमा बेहतर हो सकती है, ठीक है। ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टडी करना है। आगे हमारे पास सब ब्रांच है इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यून वर्ड आ रहा है इसमें, इसका मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड कुछ है, यानी कि इसको देखते हैं आगे क्या है, स्टडी अबाउट इम्यूनिटी, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जिसने स्टडी करना है हमारे जिस्म में या कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसके जिस्म की इम्यूनिटी को किस तरह बिल्ड करना है या किस तरह बनाना है, ये सारा कुछ इम्यूनोलॉजी ने स्टडी करना है। ठीक है, एंटोमोलॉजी आगे आता है हमारे पास। एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, यानी कि हशरात को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को, उनके आपस में जो है माहौल के असर को, उनको हर एंगल से जो स्टडी करना है वो एंटोमोलॉजी ने स्टडी करना है। ठीक है, अगर आगे लास्ट में हमारे पास सब ब्रांच मौजूद है फार्माकोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये फार्माकोलॉजी ने क्या करना है, स्टडी अबाउट ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स का लफ्ज़ मनशियात से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स का लफ्ज़ मेडिसन से रिलेटेड है, यानी कि अद्वियात से रिलेटेड है जो हम खाते हैं रोज़मर्रा में जब हम सिक होते हैं, यानी कि हमें बुखार वगैरह होता है, और हम अद्वियात को स्टडी करना है और उनका ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारे जिस्म पे असर जो है उसका पॉजिटिव है नेगेटिव है जिस तरह का भी है उसके असर को इसने फार्माकोलॉजी ने डील करना है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो लाजमी कमेंट में करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट के लिए